औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि जो कल का वाक़ा है सीएम के साथ बदसलूकी किया है, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। वो सिलेक्शन सीएम नहीं है, वो इलेक्टेड सीएम है। लोगों ने चुना है उसको, जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना है। और इंशाल्लाह जो उसने यहाँ पे जो उसको शहीदों को खराज अक़ीदत करना था, जो 31 में शहीद हुए थे, ये तब से आज तक उनको शहीदों को याद करते आए हैं। और कल भी जो हमारा सीएम है वो वहाँ पे गए थे। आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ लड़ा है। और यहाँ पे जो 22 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस मुल्क इस कौम के लिए, और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान हर साल हम वो करेंगे, उनका दिन बनाएंगे। अजान देते देते 22 लोगों की शहादत उन्होंने दी है कि इस कौम के लिए, इस्लाम के लिए, और वो हम भूल नहीं सकते हैं। और ख़ास कर जो कल सीएम साहब के साथ, उमर साहब के साथ जो बदसलूकी की है कि वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता है कि हमने भी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए। हम हिंदुस्तानी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुस्तानी होके हमारे ऊपर जुल्म हो जाएंगे। मेरे बाप ने भी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, मेरे चाचा ने भी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, और मेरे भाई ने भी इस पे देश के लिए अपने टांग को निशावर किया है। और हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी है। मगर जो कल सीएम साहब के साथ बदसलूकी की, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इलेक्टेड सीएम है, ना कि सिलेक्टेड सीएम है। वो करोड़ों लोगों ने उसको यहाँ पे सीएम बनाया है। और हम उमर साहब से ये कहना चाहते हैं, उमर साहब हम आपके साथ हैं, आप अकेला मत समझे। इंशाअल्लाह रहमान आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेर कश्मीर ने खून दिया है इस कौम के लिए, शेर कश्मीर ने यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म किया है, लैंड टू टिलर दिया यहाँ के लोगों ने। आप वो कुर्बानियाँ भी याद करो। उसने 22 साल जेल काटा है और आपने उसकी छुट्टियाँ भी कैंसिल की। आप ये समझिए कि लोग निकले हैं, लोगों ने वोट डाले, लगभग 65% लोगों ने वोट डाला है। यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी है उन्होंने। आपने यहाँ पे स्टेट को इग्नोर किया है, स्टेट को यूटी बनाया है। कितने देर तक हम बर्दाश्त करेंगे? अब ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम सीएम साहब से बोलते हैं, सीएम साहब आप आगे चलिए, हम तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप हमें बताओ रोड पे निकलना है, हम रोड पे निकलेंगे। मगर ये बर्दाश्त हम कभी नहीं करेंगे कि हमारे सीएम साहब के साथ कोई छेड़छाड़ी करेंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारी कुर्बानियां हमने दी है। नहीं, आप देखिए कल जब वहाँ पे हुआ है, वो 13 जुलाई को उन्होंने वहाँ पे हर मंत्री को ताला लगाया मकान के बाहर। सीएम साहब को होम अरेस्ट रखा है। हमारे जो कायद है डॉक्टर फारूक साहब, जो 90 में इस वक्त चल रहा है, और उसको उन्होंने होम अरेस्ट किया है। वो सीएम साहब छलांग मार के वहाँ दीवार के ऊपर चले गए। ये कौन सा मैसेज आएगा उन स्टेटों में, उन मुल्कों में, एक इलेक्टेड सीएम जिसको वहाँ पे जाने नहीं दिया है। और हमारा जो कायद है डॉक्टर फारूक साहब, उसको वहाँ जाने नहीं दिया है। और हमारी मैडम सकीना जी, मैं सल्यूट करता हूँ इनको कि जो सिक्योरिटी पे गया है और वहाँ से वहाँ तक पहुँची और उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया। 31 के शहीदों को मैं सलाम करता हूँ, उमर साहब को जिसने वहाँ पे उनको सलाम किया और गोरा ये फूल वहाँ पर फातिह खानी वहाँ पे अदा की। अगर काश सीएम साहब ने हमें बोला होता, तकरीबन 2-3 लाख वहाँ पे हम जमा होते, उन शहीदों के लिए, फातिह खानी के लिए हम वहाँ पे हाजिर होते। मगर हम सीएम साहब को बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये कौन सा मैसेज? हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है। अगर यही मैसेज बाहर मुल्कों में जाएंगे कि वो कहेंगे यही सेकुलर मुल्क है, यही जमहूरी मुल्क है जिसने इलेक्टेड सीएम को वहाँ रोक के रखा है, वहाँ फातिह खानी के लिए जाने नहीं दिया है।